समाधान इसका फुल फॉर्म है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। 2017 में आया था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ, यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसको रेड कॉरिडोर जो बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, है ना, रेड कॉरिडोर, उसको इरेडिकेट कर दिया। बिल्कुल ठीक है। इंडेक्स जब भी आएगा तो इंडेक्स से ध्यान रखिएगा, एक इंडिया का रैंक और कौन जारी कर रहा है, फर्स्ट कौन है, लास्ट कौन, इतना मोर देन एनफ है। और बहुत ज्यादा इंडेक्स में रहा, इंडिकेटर वगैरह क्वेश्चन पूछने लगा है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आपको आज क्या बताना है, आप पढ़कर आएंगे कि इंडिया का क्या रैंक है। नेक्सनलिज्म को लेकर इंडिया में भी काफी चल रहा है कि नक्सल मुक्त भारत होना चाहिए, है ना। पहले हमने आपको बता दिया, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, अभी स्टार्ट नहीं है, कि नक्सलिज्म वाज रिसेंटली एरेडिकेटेड फ्रॉम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में समाप्त किया गया है, ये सबको पता होगा। हो तो गया, हमारे बिहार में भी नक्सल पूरी तरह से मुक्त हो गया, बिहार पूरा इंडिया ही हो गया। अब आपको बताना है, ये जो पॉइंट है मोस्टली स्टूडेंट स्केप किए होंगे, कि नक्सलिज्म को लेकर प्लानिंग कमीशन ने बहुत पहले, नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन था, उससे पहले प्लानिंग कमीशन ने एक कमेटी सेटअप किया था नक्सलिज्म को लेकर, कि उस पर स्टडी कीजिए किस तरह से नक्सलिज्म ग्रो हो रहा है, उसको कैसे कर्ब किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो एक कमेटी इस पे गठित हुई थी, ठीक है। सबको पता होगा नक्सलिज्म का हमारा 2026 का 31 मार्च बिहार मुक्त हुआ, लोगों का नाम भी आपको याद होगा। लेकिन ये कमेटी जो है, मुझे लग रहा है कि ये बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। कोई बात नहीं, इसको हम तो करेंगे। चलिए टाइमर स्टार्ट है आप लोग का। अशोका से ये क्वेश्चन है, आप लोग कमेटी का नाम बताएंगे कि नक्सलिज्म को लेकर क्या है। ठीक है, राइट आंसर बंदोपाध्याय। चलिए नेक्स्ट देखिए, बताए डी बंदोपाध्याय कमेटी जो आपका था, आपका नक्सलिज्म से था, देख रहे हैं, डाउन टू अर्थ का है, 31 मई 2008 का है। ठीक है, हमने इसमें बहुत सर्च किया कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। बेसिक चीजें क्या है थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं, कि नक्सल मुक्त भारत करने की बात की गई थी, 31 मार्च 2026 का हमारा टारगेट था, जो हम लोग नक्सल मुक्त भारत हो गए। ठीक है, और उसके बाद देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीआईबी का न्यूज है। एक इंपॉर्टेंट जो हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में अभी सरेंडर किया है बालाघाट में। अब उसमें दो लोगों ने सरेंडर किया था, यदि आपसे पूछ दे रिसेंट में कि वो दो लोग कौन थे, दीपक एंड रोहित, आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये स्कीम कौन चलाया था, रेजुमिनेशन कैंपेनिंग को लेकर, रिजुमिनेशन कैंपेन आया था। चलिए ठीक है, एक बेसिक चीज हमने कर लिया कि नक्सलिज्म को लेकर क्या है, 2026 का टारगेट था। आप लोग एक्स्ट्रा एक बताएंगे सर कि बिहार में नक्सल मुक्त भारत हुआ है कि नहीं, बिहार नक्सल मुक्त, तो बिहार से रिलेटेड नक्सल से कैसे इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में और किस पर्सन को लास्ट में जिन्होंने सरेंडर किया, उसके बाद बिहार को नक्सल मुक्त बिहार बोला जा रहा है। तो मुंगेर तो पहला है, पहले तो डिस्ट्रिक्ट याद रखिए कि मुंगेर में उन्होंने सरेंडर कर दिया, मतलब जो भी उनके पास राइफल वगैरह था, गवर्नमेंट के पास खुद गए और बोले कि ठीक है, और उसके बाद नक्सल मुक्त बिहार हमारा हो गया। उनका नाम याद है आप लोग को, बहुत अच्छा, सुरेश कोड़ा। और इस तरह से क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि लास्ट पर्सन कौन थे जिससे नक्सल मुक्त बिहार की बात की गई। एक और याद रखिएगा, एक समाधान इनिशिएटिव आया था, याद है आप लोग को, 2017 में। समाधान इसका फुल फॉर्म है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। 2017 में आया था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसको रेड कॉरिडोर जो बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, है ना, रेड कॉरिडोर, उसको इरेडिकेट कर दिया। बिल्कुल इसमें ठीक है, ए से स्मार्ट लीडरशिप है, फिर ठीक है, मेडिटेशन की बात की गई है। फुल फॉर्म की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, मेंस में यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मोर देन एनफ है। अच्छा, नक्सलिज्म को एक थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूं, ऐसे करने के लिए तो इस पे बहुत टॉपिक है। नक्सलिज्म का वर्ड कहां से आया है, नक्सलवारी। नक्सलवारी कौन से स्टेट में है, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग यदि प्रिसाइज जाएंगे। नक्सलवारी कब आया था, ये 1967 जो टर्म आया था, मजुमदार वगैरह थे इनके साथ जुड़े हुए, जहां तक और दो तीन लोग थे, ठीक है, वो इतना नाम याद नहीं रखना है। और आपका दार्जिलिंग प्रिसाइज है, कि दार्जिलिंग जो आपका एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वो बेसिकली लैंडलॉर्ड्स वगैरह के खिलाफ लोग आए थे, नक्सल इसी वजह से हुआ था। ठीक है, अच्छा सर, एक स्कीम आया है आत्मसमर्पण सह पूर्णवास योजना। आत्मसमर्पण लिख लीजिए, आत्मसमर्पण सह पूर्णवास योजना। इसके तहत क्या है, बहुत अच्छा स्कीम है, आप लोग के लिए भी है। आप लोग सोच सकते हैं कि नक्सलिज्म के जाने के बाद इतना पैसा मिल रहा है। एक तो पहले था कि 3 लाख रुपया आपको आत्मसमर्पण सह, सह मतलब सह, सह पूर्णवास, पूर्णवास योजना,
ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, लेकिन इसने बिहार ने लागू किया। और उसमें क्या हुआ, जो ये सुरेश कोड़ा की बात कर रहे हैं, इन पे था 3 लाख का, कि यदि 3 लाख मिलेगा कोई पकड़ कर लाएगा या फिर इस तरह से, तो इनको अपने आप इनके इस पे था कि 3 लाख का, ठीक है। ये तो 3 लाख मिला ही, इनको ही मिलेगा क्योंकि खुद आत्मसमर्पण किया। और उसके बाद 5 लाख इंसेंटिव मिला है। और बता रहे हैं सर, और बता रहे हैं, बेरोजगार के लिए सबसे बढ़िया है, 10,000 आपको मंथली मिल रहा है 3 साल तक, 10,000 पर मंथ। और ये वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह के लिए तो 10,000 मंथली था। तो ये योजना के तहत ये था स्कीम कि आपको 5 लाख इंसेंटिव मिलेगा, 10,000 पर मंथ मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है, एक योजना है, आप कहीं भी यूज भी कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है। विच कंट्री रैंक्ड इन द लास्ट, ये ध्यान रखिएगा, महिला शांति एवं सुरक्षा सूचकांक में कौन सा देश अंतिम स्थान पर रहा। देखिए इंडेक्स जब भी आएगा तो इंडेक्स से ध्यान रखिएगा, एक इंडिया का रैंक और कौन जारी कर रहा है, फर्स्ट कौन है, लास्ट कौन है, इतना मोर देन एनफ है। और बहुत ज्यादा इंडेक्स में रहा, इंडिकेटर वगैरह आप क्वेश्चन पूछने लगा है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आपको आज क्या बताना है, आप पढ़कर आएंगे कि इंडिया का क्या रैंक है, ठीक है, इस पे तो डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको बताना है कि लास्ट कौन है, ये वुमेन सिक्योरिटी एंड पीस इंडेक्स में ये लास्ट कौन सा देश है, अंतिम स्थान पे कौन रहा है, महिला शांति एवं सुरक्षा सूचकांक दिसंबर मंथ में रहा है, न्यूज आप लोग पढ़कर आए होंगे। राइट आंसर अफगानिस्तान। बहुत अच्छा, कहां से क्वेश्चन क्या क्या बनाए इन लोग के लिए, चलिए बहुत अच्छा है। महिला शांति एवं सुरक्षा सूचकांक ग्रुप में भी था, चलिए अच्छी बात है, अवेयर है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स कर लेते हैं सर, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। द इंडियन एक्सप्रेस का देख रहे हैं, टॉप 10 बेस्ट एंड वर्स्ट कंट्री इंडिया रैंक। देखिए इंडिया का रैंक याद रखिएगा 131, 131, सॉरी, हाँ बिल्कुल, ये जो जारी इन्होंने किया है उस पर कर लेंगे बात। और स्कोर इंडिया का 0.607, चलिए ठीक है। लास्ट देखिए फर्स्ट कौन है, डेनमार्क रैंक 1, बेस्ट कंट्री कौन है, डेनमार्क है। और लास्ट कौन सा है सर, अफगानिस्तान सीट्स एट द बॉटम। देख रहे हैं 5 दिसंबर का न्यूज है सर, इंडियन एक्सप्रेस का, आप लोग यहां से देख सकते हैं। और जारी कौन कर रहा है सर, देखिए इंडेक्स रिलीज्ड बाय जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन एंड पीस, ये ठीक है। और उसके साथ पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑस्लो, ऑस्लो कहां है सर, नॉर्वे। पीस की बात कर रहे हैं तो नॉर्वे, नोबेल पीस प्राइज भी आपने देखा होगा, नॉर्वे। तो ये जारी कर रहा है, ये देख लीजिए, इंडिया का रैंक देख लीजिए, फर्स्ट है और लास्ट है। अच्छा इसमें बोला कि वेयर डू इंडिया स्टैंड, यूएस स्टैंड। अब ठीक है, पूछेगा नहीं, यूएस का रैंक थोड़ा सा बेहतर हुआ है, 37 था 31 हो गया, पूछेगा नहीं, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है तो ठीक है, लिख लीजिए, सब कुछ पढ़ते रहेगा तो वो तो खैर कम कभी नहीं होगा, करेंट अफेयर्स हम बाहर ही हैं। यूएसए का है बाबू, अब इसमें पूछ दिया है तो ठीक है। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वर्ल्ड पीस सिक्योरिटी इंडेक्स, इसमें कौन सा इंडिकेटर, कोई तो पैमाना होगा, उसके बेसिस पे शांति और महिलाओं का सशक्तिकरण को लेकर बात की गई होगी। 3 डायमेंशन है, बताइए 3 डायमेंशन क्या है, कोई बता सकते हैं। इंक्लूजन, जस्टिस, इंक्लूजन का हिंदी क्या हो गया, समावेश, जस्टिस। एक और है ICGD, क्या है, एक सेकंड, वुमेन के उत्थान को लेकर एक और है, मैं अभी कंफर्म भूल रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। एक और जो है मैं भूल रहा हूँ खुद, इंक्लूजन, जस्टिस, एक और है। 3 इंडिकेटर, इंडिकेटर का ध्यान रखिएगा, 3 इंडिकेटर है। आप सिक्योरिटी, सॉरी थैंक यू, सिक्योरिटी, ठीक है। Which country declared a nationwide security emergency due to mass kidnapping and rising violence? किस देश ने सामूहिक अपहरण और बढ़ती हिंसा के कारण राष्ट्रव्यापी सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की, है ना। टाइमर स्टार्ट है, आप लोगों को बताएंगे किस कंट्री ने, नाइजीरिया, राइट आंसर, नाइजीरिया। नाइजीरिया को देख लीजिए सर कि नाइजीरिया के कौन है, तिनुबू, ठीक है ना, उन्होंने नेशन वाइड वगैरह उसको किडनैपिंग वगैरह हो रहा था, इसीलिए सिक्योरिटी के पर्पज से बंद कर दिया। अब थोड़ा सा लोकेशन देख लीजिएगा सर एक बार, स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाइजीरिया, नाइजर और नाइजीरिया में हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। नाइजीरिया है, इसकी राजधानी कौन सी है, अबूजा, अंबुजा सीमेंट, ओके ठीक है। और एक रिवर यहां से सर, नाइजर रिवर कौन सा है, गल्फ के पास गिरती है सर, यहाँ पर एक गल्फ है, इंपॉर्टेंट गल्फ है, गल्फ ऑफ गिनिया, ये है ना इक्वेटोरियल गिनिया, तो गल्फ ऑफ गिनिया सामने दिख रहा है ना,
गल्फ ऑफ गिनिया, जो नाइजर रिवर है, और नाइजीरिया नाइजर से भी आता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक तीन चीज जो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप लोग ने सहारा डिजर्ट देखा होगा, साहेल रीजन देखा होगा आपने, और सबसे नीचे कौन सा है, ये वाला रीजन सर, एक तो सहारा हो गया, ये वाला जो रीजन आ रहा है सर साहेल हो गया, और ये वाला रीजन सर जो थोड़ा सा रीजन है, बताइए आप लोग को ज्योग्राफी कैसे भूल रहे हैं, वो बताया था अभी आपने, वेजिटेशन यहाँ जो पाया जाता है, एग्जैक्टली, सवाना। ग्रासलैंड है ना, बहुत पिटाई लगेगा। अच्छा देखिए, साहेल का ध्यान रखिएगा कि अटलांटिक ओशियन, इधर कौन सा हो गया सर, अटलांटिक ओशियन, और इधर कौन सा है ये, रेड सी। तो कभी इस तरह से क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट कर दे कि कोई ऐसा आप बायोजियोग्राफिकल रीजन बताइए जो अटलांटिक ओशियन से लेकर रेड सी तक एक्सपैंड है, ये कौन सा है सर, साहेल। सहारा वगैरह ऊपर है, आप लोग को ध्यान होगा, है ना, यदि एग्जैक्ट याद है तो। चलिए, बेसिक्स हमने कर लिया इस पे। अच्छा, ये सवाना है किस तरह का ग्रासलैंड है, आप लोग को याद है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, गुड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। चलिए